क्लिनिक का 2nd एनिवर्सरी है और ये बहुत ही अच्छी जर्नी रही है विद द कोऑपरेशन ऑफ एवरीवन। 2 years ऐसे देखने से लगता है कि पता नहीं इतनी जल्दी कैसे गुजर गए, क्योंकि हर दिन जो हम लोग ने डे 1 से लेके आज 2 years में जो कुछ किया वो कुछ ऐसा था। इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग ऑल्सो, लिटिल चैलेंजिंग ऑल्सो एंड वेरी इंजॉयबल ऑल्सो। ऐसा नहीं लगा कि बहुत थक गए या कुछ बर्डन था या कुछ था। वी ऑल आर इंजॉइंग राइट फ्रॉम द बिगनिंग। हमारे साथ जो लोग हैं वो कुछ ऐसे लोग हैं, दे वर विद अस ऑन द फर्स्ट डे ऑल्सो। तो ये जो जर्नी थी राइट, हम लोग पेंट हो चुका था, लाइट लग चुकी थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी बहुत कुछ नहीं था। जैसे एज सिंपल एज पेपर एंड पेन नहीं था, एज सिंपल एज डस्टबिन नहीं था, एज सिंपल एज कि कुछ कनेक्शंस नहीं थे, थोड़ा सा और भी बहुत सारी चीज़ें जो धीरे धीरे हम लोगों को लगा रे इसकी भी ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है, यू नो। धीरे धीरे वो चीज़ें सब हम लाते गए एंड चीज़ों को मैनेज करते रह गए। और उसके बाद जब शुरू हुआ पेशेंट इन्फ्लक्स, और वो जो हमारा इनिशियल मंथ्स में थोड़ा स्लो और उसके बाद but it is very exciting and we are very happy about it. And each one, right from our housekeeping staff to our managers, we thank all of you. Because of you we are seeing this day, and we wish we see many anniversaries of BN Clinic 19 and we are creating a legacy in this direction. आप लोग भी यहाँ पे नए थे और हम लोग भी इसमें नए थे। तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि सारे के सारे परफेक्शनिस्ट हैं। दे ऑल वांट द परफेक्शन इन ईच एंड एवरीथिंग। इसलिए स्टाफ से तुम लोग वही एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा बीच बीच में उनको रिमाइंड करना पड़ता है कि यूँ करो यूँ करो। एंड रियली एक बात मैं बोलूँगी, यहाँ ये फिल्टर इतना टफ है बीएन क्लिनिक का फिल्टर, जो इसको रह जाता है जाएगा वो हमेशा अच्छा करेगा। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। बहुत सारी मेमोरीज़ हैं इस जर्नी में, बस एक मैं छोटी सी आउटलाइन करता हूँ कि हमारा सिस्टम तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे चलता है, तो वी हैड अ सॉफ्टवेयर, और दिसंबर में फिर बीच में हमने सोचा कि वो सॉफ्टवेयर अप टू द मार्क नहीं है तो नए सॉफ्टवेयर पे माइग्रेट करते हैं। तो 1 दिसंबर से वो नया सॉफ्टवेयर आया था। फर्स्ट डे वो सो चैलेंजिंग, क्योंकि हर चीज़ नहीं, हालांकि स्टाफ प्रैक्टिस कर रहे थे, बट जब लाइव चीज़ होती है तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। इट वॉज सो चैलेंजिंग। मुझे याद है एक फ्रंट ऑफिस भाग गई एक फ्रंट ऑफिस चली गई बिकॉज शी कुडंट हैंडल द प्रेशर। लेकिन अभी दिसंबर से अभी मार्च आ गया है, आई फील बाकी जो रह गए नाउ इट्स एज ईजी एज एनीथिंग, यू नो। तो लाइफ में ऐसे ही होता है कि challenges come, if you can stay and overcome the challenges, they become easy and you grow. Or if you cannot handle the challenges, then you stay where you are. So it's been a very enjoyable journey with everyone around. Okay? We hope to progress more in the years to come. Thank you. ठीक है, ऑल सेड एंड डन। ठीक है, आज हम लोग अपनी 2nd एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग सब यहाँ हैं। ठीक है, 2 साल हो गए हैं। 2 साल पहले जब हम लोगों ने इस क्लिनिक के बारे में सोचा था तो एक बहुत सिंपल सा थॉट प्रोसेस था कि यहाँ पे हम सब मिलजुल के एक बहुत एथिकल, एक बहुत कॉम्पिटेंट, एक बहुत कंफर्टिंग सा सर्विस अपने पेशेंट्स एंड यहाँ के लोगों के लिए रखेंगे। और अब आज जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है वी कम अ लॉन्ग वे। जो हमारा ड्रीम था, वी हैव मूव्ड इन दैट डायरेक्शन। लेकिन ये क्लिनिक 2 साल से नहीं है। दिस हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ मोर देन 5 डिकेड्स। ये क्लिनिक का जो फाउंडेशन है, ये हमारे पेरेंट्स का एक विज़न और एक सपना था जो इस डायरेक्शन में ये मूव किया है। सो in fact I would like to share, जब हम इस क्लिनिक का नाम सोच रहे थे तो we had so many fancy names in our mind, but then we stuck to the initials of the founders, Dr. Barkatullah Khan and Dr. Nahid F. Khan, ताकि हर बार जब हम इस क्लिनिक का नाम ले तो उनकी जो मेहनत है और उनका जो विज़न है, उनके जो वैल्यूज़ है, it keeps
it keeps us grounded. So happy anniversary to all of us. 2 साल जो हमने लाया है, 2 साल हुआ, मतलब जब शुरुआत हुई है जर्नी तो पूरा याद है कि मैम ने मुझे कॉल किया, प्रियंका कब से आप ज्वाइन कर सकते हो। मतलब कि मैम 4th से आप ज्वाइन करा दीजिए मेरी। बाद में पता चला कि 4th तो और भी स्पेशल है। चलिए, वो एक मैम का बर्थडे भी है, तो ये एक यादगार जर्नी हो गई। शुरुआत इतनी यादगार जर्नी से हुई हमारी, फिर एक एक चीज़ समेटना, एक एक चीज़ के लिए भागना, चैलेंजेस काफ़ी थे, इंजॉइंग था, सब बहुत कोऑपरेटिव थे, चैलेंजेस के साथ इंजॉय भी कर रहे थे, डांट भी पड़ रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मैं प्रियंका काम डाउन, साइलेंटली सब हैंडल करो, नहीं हो सकता। लेकिन सच में सब ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। जब जैसे आइडियाज़ आए, जैसे मिला, हमने उसी तरह से उसको लिया और हम आगे यहाँ तक पहुँचे। लेकिन वो सब जो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, उससे हमने बहुत कुछ सीखा है जो हम नहीं जानते थे। शायद हम जानते भी थे, लेकिन जब हमारे रियल लाइफ में हमने उसको एक्चुअली में फेस किया तो हमें पता चला कि ऐसा भी हम कर सकते हैं और ऐसा भी आ सकता है। तो उससे हमने वो ख़राब भी एक्सपीरियंस किया और अच्छा तो डेफिनेटली किया है। हम चाहते कि अब 2 साल आया है, अब और भी साल और अच्छा और अच्छे से जाए और ग्रो करे। थैंक यू सो मच। तो बीएन का डे 1 जब भी मैं याद करती हूँ, पहला मेरे पास आया था कि मैम चाय का इंतज़ाम करिए, चाय नहीं है। देन वी स्टार्टेड गिविंग टीज़, लाइक इसी छोटे छोटे चीज़ों से हमने बहुत कुछ सीखा है। मैम हार्पिक नहीं है, मैम टिश्यू नहीं है, हार्पिक नहीं है। सो ये सब छोटे छोटे स्टेप्स से वी हैव लर्न, एक्चुअली आई हैव लर्न अ लॉट, एंड इंशाल्लाह विल प्रे विल ग्रो मोर एंड मोर। लाइक इंशाल्लाह बीएन के और भी ब्रांचेस हो, हम तो ये प्रे करते हैं और भी ब्रांचेस हो। ईयर तो ऑब्वियसली मतलब जाएंगे ही, बट आई प्रे कि और भी ब्रांचेस ओपन हो। थैंक यू। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं मोहम्मद समीर आलम। पहले मैं बिफोर लॉकडाउन फूटीज़ में था इन आउटसोर्स, ठीक है। उसके बाद लॉकडाउन के बाद मेरा जॉब छूट गया था, मैं बहुत सफ़र कर रहा था। अचानक से फिर मुझे दिलगुस्सा में नाइट मिला, वहाँ से करते करते फिर मुझे नाहिद मैम का पता चला कि नाहिद मैम एक नया बीएन क्लिनिक खोल रही है। तो मैं यहाँ वहाँ से सोर्स लगा के फिर मैं एक बार यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आया। हम लोग पहले कहते नहीं रखेंगे, लेकिन रख लिया। फिर मैंने देखा कि ये नाहिद मैम का, तो फिर मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया नाहिद मैम को। मैं आपको फोर्टिस से जानता हूँ मैम, आप फोर्टिस मेडिकल सेंटर में आती थी। मैं वहाँ पे, उसके बाद फिर उन्होंने मेरा CV देखा, उसके बाद उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया। आज मैं एक फ्रंट ऑफिस से इंचार्ज बन गया हूँ। थैंक यू सो मच बीएन क्लिनिक एंड नाहिद मैम। और मैं चाहता हूँ मैं इसे और भी ज़्यादा ग्रो करूँ और मेरी जगह पे कोई और आए, वो भी इसी तरह ग्रो करता रहे। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। और कोई समीर के बारे में, मतलब जस्ट बिकॉज जैसे कहा था पहले, जब समीर इंटरव्यू पे आया था तो लगा कि मतलब ही इज़ डूइंग नाइट ड्यूटी एट अ डिफरेंट हेल्थ केयर सेटअप, हाउ विल ही मैनेज। तो शुरू में ऑन दिस बेसिस हमें लगा कि ही वोंट बी एबल टू डू इट, बट व्हेन ही इंसिस्टेड वी डिड गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी एंड लिटरली ही जॉइंड एज अ फ्रंट ऑफिस, बट नाउ ही इज़ अ लीडर। तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन, वो दोनों सेंटर पे इतने मतलब डेडिकेटेड तरीके से उसने मैनेज किया, तो हैट्स ऑफ टू यू। Anyone wants to share anything? Oh yes. Come. Birthday girl. हेलो एवरीवन, मैं मरी बानू। मेरी जर्नी मैम लोग के पहले पुराने वाले क्लिनिक से है, बीएन क्लिनिक से लेके बीएन क्लिनिक 19 का सफ़र इतना आसान नहीं था। देखा है मैंने, सर ने, मैम ने कितनी मेहनत की है इसके पीछे। बीच में लॉकडाउन हो गया, काम बंद हो गया, फिर से स्टार्ट हुआ। तो हम लोग भी बहुत वेट कर रहे थे कि कब हम लोग नए वाले क्लिनिक में जाएंगे, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। फाइनली एक दिन आया जब हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। बस मैं यही चाहूँगी हमारे क्लिनिक दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे इंशाल्लाह, आमीन। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ सिमरन वारसी। मैं आज से 10 इयर्स पहले मैं एक हाउसवाइफ थी और आज 2 इयर्स से मैं एज अ फ्रंट ऑफिस बीएन क्लिनिक 19 में काम कर रही हूँ,
जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर आयशा खान के वजह से, क्योंकि मैम ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं घर छोड़ के और किचन छोड़ के मैं क्लिनिक आऊँ और मैं ऑफिशियली वर्क करूँ। तो थैंक यू सो मच मैम। और आज मुझे BN क्लिनिक 19 से बहुत कुछ सीखने को मिला है कि मैं आज यहाँ हूँ या फिर कहीं और जाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा ही पोजीशन में काम मिलेगा और अच्छा करूँगी, जस्ट बिकॉज ऑफ BN क्लिनिक 19 एंड डॉक्टर आयशा खान। सो थैंक यू सो मच मैम। माई सेल्फ प्रिया दास, मैं यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ हूँ BN क्लिनिक की। मैं जब ज्वाइन की थी तो 3rd फ्लोर एकदम बंद था। मैंने आके पूरा फ्लोर खोल के बेड सजाया, बेड पूरा रेडी किया। उससे पहले 3rd फ्लोर खुलने से पहले मैंने फ्रंट ऑफिस का एक्सपीरियंस मुझे कहीं कभी नहीं था। तो फ्रंट ऑफिस में अपॉइंटमेंट का काम लेना, अपॉइंटमेंट देना, मैम लोग को OPD में असिस्ट करना, जो मेरा एक्सपीरियंस कभी नहीं था। यहाँ आके मैंने वो भी सीखा। फिर उसके बाद ENT एक्सपीरियंस कभी नहीं था। सर ने, बाबूदा ने बहुत हेल्प किया मेरा एक्सपीरियंस सर से असिस्ट करने में, सर के OPD पूरा संभालने में। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। BN क्लिनिक 19 से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इनफैक्ट मैंने आयशा मैम का OT भी असिस्ट किया है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी यहाँ पे मैं सबकी वजह से, सबके डिसीजन से मैं यहाँ पे सिस्टर इंचार्ज हूँ। तो ये बहुत अच्छा मेरे लिए, सब डायरेक्टर्स को थैंक यू। आप लोगों ने मुझे यहाँ पे ये पोजीशन पे दिया। मैं चाहती हूँ मैं ये काम अच्छे से संभालूँ। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और मैं चाहती हूँ BN क्लिनिक और आगे जाए और बड़ा हो और कुछ और ग्रो करे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब है। और मतलब जब मैं जॉब में आती हूँ तो सुबह उठ के ऐसा लगता नहीं है कि जॉब में जा रही हूँ। मुझे सच्ची ऐसा लगता है कि ये मेरा सेकंड होम है और मैं अपना फर्स्ट होम से सेकंड होम में आ रही हूँ। ये ऐसा लगता है BN में आके। आई हैव जॉइन BN क्लिनिक इन September। सो उसके बाद से आई हैव फेल्ट गुड ओनली। I have received lots of support from the directors regarding my work. Many things जो मैंने यहाँ पे आके सीखा है I have not done before. So whatever be it, new learnings, new things, और whole day staff तो मेरा सुनते ही रहते हैं। So बस thank you so much and lots of good wishes for BN. So last but not the least, so I am Dr. तनवीर। और यहाँ पे ये जब वेंचर खुला था तो ये पूरे एक फैमिली मेम्बर्स मिल के ओपन किए थे। लेकिन आई स्ट्रांगली फील, और ये हर आदमी एग्री करेगा, कोई भी हेल्थ केयर सेटअप चाहे वो क्लिनिक हो, हॉस्पिटल, से इट रन्स ओनली ऑन 2 फैक्टर्स। नंबर 1 इज़ पेशेंट हु इज़ द बैकबोन। पेशेंट नहीं तो आप कुछ नहीं। तो पेशेंट इज़ द पैरामाउंट इम्पॉर्टेंट, कॉर्नरस्टोन पेशेंट होते हैं। सेकेंड थिंग इज़ स्टाफ। विदाउट द स्टाफ आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। एंड बिलीव मी विथ माई हार्ट आई एम सेइंग इज़ दैट कि यहाँ पे जब भी हम घर पे भी सारे लोग जब बैठ के बातें करते हैं तो वहाँ प्राइम एम होता है कि हमारी नीयत कैसी है। हमारी नीयत आज भी वही है कि हम लोग पेशेंट्स को उसका प्रॉपर केयर होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से। जब भी अम्मी से बातें होती हैं तो हमेशा ये कहती हैं कि पेशेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, पेशेंट्स की बदौलत हम हैं, वरना आई हैव नथिंग, वी आर नथिंग। आप जितना भी पढ़ लें, जो भी डिग्रियां हो जाएं, जो भी कुछ कर लें, पेशेंट्स ही आपको वो चीज़ बनाते हैं। तो सो वी ऑलवेज हैव टू केयर फॉर द पेशेंट, फॉर द स्टाफ। आप लोगों के बगैर वी ऑल आर नथिंग। तो आप वो कनेक्टिंग लिंक हैं पेशेंट और डायरेक्टर्स के बीच में। थैंक यू ऑल। फर्स्ट इज पेशेंट, सेकेंड इज स्टाफ, एंड फाइनली आप लोगों के बगैर हम लोग कुछ नहीं है। सो थैंक यू सो मच।